चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए हम लोग क्लास 9 की मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स, और हम लोग उसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट में आवाज नहीं आई थी इस वाले क्वेश्चन पे, तो उसको जल्दी समझ सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन की इन अ फिगर रे ओएस स्टैंड ऑन अ लाइन पीओक्यू आर रे एंड रे ओटी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी एंगल ओ पीओएस एंड एसओक्यू। ठीक है, इन दोनों का क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में काटेगी। तो हमको गिवन क्या दे रखा है कि एंगल बाइसेक्टर है पीओएस का, तो पीओएस को जोड़ेंगे तो ये हो गया बेटा पीओएस। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एंगल 3 और एंगल क्या होगा? 4 बराबर होगा। और क्या बोल रखा है? एंड कह रहा है पीएसओक्यू, तो एसओक्यू इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है। और हमसे पूछ क्या रखा है बेटा? आरओटी के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? कि आरओटी क्या होगा, फाइंड क्या करना है। ठीक, तो आरओटी, तो ये होगा आरओटी। तो आरओटी है क्या एक्चुअल में? एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम। चलो, तो अपन लिखते हैं सोल्यूशन। कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ठीक, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि सर ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट लाइन। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। तो अपने पास क्या हो गया? अपने पास हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो सम आ रहा है वो कितना आएगा? 180 डिग्री। किस वजह से? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी। अब एंगल 1 की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि 2 के बराबर है तो लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और एंगल 3 को एंगल 3 लिखा लेंगे, एंगल 4 की जगह क्या लिख पाएंगे? एंगल 3 लिख पाएंगे, क्योंकि यहां से अपन लिख के आए हैं। ठीक, तो ये गिवन है, यहां पर लिख लेंगे। अगर चाहे तो साइड में आप लिख लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर है। ये किसमें दिया था? गिवन में गिवन है। किसमें गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है। तो देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, तो दोनों कॉमन आ जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90। तो एंगल 2 और एंगल 3 का दोनों का सम कितना आ रहा है बेटा? 90 डिग्री आ रहा है। क्या आंसर आएगा आपका? 90 डिग्री। क्या आंसर आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन आज बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपके पेपर में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, कि जो AB लाइन है और एक CD लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? O पर। ठीक है, इफ AOC एंड BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं गिवन। ठीक, क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। तो गिवन में अपने पास क्या है बेटा? गिवन में अपने पास क्या है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर दे रखा है 70। क्वेश्चन दे रखा है कितना? 70 डिग्री। और अपने को BOD बराबर बोल रखा है बेटा कितना? 40 डिग्री। तो अपने को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है अपने को एंगल BOE फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? और फाइंड करना है COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स की मैंने बताया था कि अगर आपको एंगल में पता है तो आप 360 से माइनस कर दीजिए, आपका रिफ्लेक्स निकल आता है। चलिए, तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको दे रखा है BOD है क्या बेटा? ये BOD क्या है? ये तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट। क्या लिख सकते हैं बेटा? बेसल लिख सकते हैं हम लोग कि COE जो होगा सर वो इक्वल होगा किसके? AOC के। किसके होगा सर? AOC के। सर कैसे? वर्टिकली अपोजिट। सर कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट। आपने उस दिन बताया था कि दोनों में क्रॉस बनना है। सर देखिए ना, आमने सामने दोनों वर्टिकली अपोजिट। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि सॉरी COE नहीं, ये एंगल BOD बराबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि AOC बराबर कितना जाएगा बेटा? 40 डिग्री। कितना जाएगा? 40 डिग्री। क्लियर है बात? अगर AOC अपना 40 है तो BOE निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो हमको पता है कि सर AOC प्लस BOE बराबर सर 70 दे रखा है, तो सर यहां से BOE बराबर आ जाएगा
70 माइनस का 40, तो ये आ जाएगा सर 30 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री। तो ये अपने पास ही दोनों आंसर हो गए। ठीक, अब सर हमसे क्या पूछा है? सर हमसे पूछा सर पहला आंसर तो हमारा आ गया सर, BOE पूछा था, हमने 30 डिग्री का निकाल दिया। ठीक है, चलिए सर हमारा पहला आंसर आ गया। सर कह रहा है COE का रिफ्लेक्स, तो सर उसके लिए हमें COE पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? COE पता होना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो बेटा AOB एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन है। बहुत बढ़िया। क्या है बच्चा? AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर बन रहे सारे एंगल के सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो सर यहां से बात पता चलती है कि सर AOC प्लस COE प्लस EOB बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। कैसे? एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, AOC और BOE अभी आपने बताया था सर, AOC और BOE का सम कितना है सर? 70 है। तो सर COE यहां से निकल आएगा सर बहुत आराम से। तो सर COE जो यहां से आएगा वो आएगा 180 माइनस का 70 बराबर में आ जाएगा सर 110। तो सर COE जो एंगल है सर, जो एंगल COE है वो हमारा कितना आ रहा है? 110 आ रहा है। कितना आ रहा है? 110। इसका रिफ्लेक्स पूछा है, तो सर रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं? 360 माइनस कर देते हैं उसी एंगल पे। तो 360 माइनस करेंगे COE से तो कितना जाएगा बेटा? 360 में से अगर 110 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 250 आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? 250। आई होप आपको आंसर क्लियर लगा होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, अपनी किताब में रख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो एक बार चेक। इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन, हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले 3-4 क्वेश्चन के बारे में, जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, और मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।